क्या जमीनकंद जैन श्रावक सारिका व जैन साधु साध्वी के लिए भक्ष्य हैं? इस प्रश्न का उत्तर जैन श्वेतांबर मृत्युपूजक संप्रदाय के परम पूज्य तपागच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री विजय नेमिश्वरेश्वर जी महाराज के समुदाय के परम पूज्य आचार्य श्री विजय सूर्यदेव सुरेश्वर जी महाराज के शिष्य आचार्य श्री विजय नंदीगढ़ सूरी जी दे रहे हैं। सामान्यतः जैन समाज में जमीनकंद अर्थात भूमि के नीचे होने वाली वनस्पति की जड़ें जिसमें स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स आदि का संग्रह हो, जिसे अंग्रेजी भाषा में मॉडिफिकेशन ऑफ रूट या मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कही जाती है, उसका निषेध किया गया है। इतना ही नहीं, समग्र विश्व में प्रत्येक एयरलाइंस की सभी फ्लाइट में व विश्व के प्रसिद्ध होटल व रेस्टोरेंट में जैन आहार कहने पर जमीनकंद रहित आहार दिया जाता है। तथापि कुछ एक लोग, कुछ एक बुद्धिजीवी और कुछ एक सूडो जैन आगम शास्त्र के निष्णात कभी कभी अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करने के लिए कहते हैं कि जमीनकंद का किसी भी आगम शास्त्र में निषेध नहीं किया होने की वजह से खा सकते हैं। हालांकि इस तरह का विवाद प्राय स्थानकवासी, तेरापंथी या कथित दिगंबर संप्रदाय वाले जानबूझकर सोशल मीडिया में प्रसिद्धि पाने के लिए वायरल करते हैं। क्वचित अपने को रैशनलिस्ट या बुद्धिवादी मानने वाले श्वेतांबर मृत्युपूजक जैन भी ऐसी बातें करते रहते हैं। साथ साथ अन्य संप्रदाय के द्वारा सोशल मीडिया में रखे गए ऐसी बातों को बिना किसी विचार किए समर्थन देते हैं और इसे सही मान लेते हैं। वस्तुतः जैन समाज में परापूर्व से अर्थात बहुत लंबे अरसों से जमीनकंद का निषेध चला आ रहा है और सामान्यतः प्रत्येक श्रावक सारिका अपना माता पिता पूज्य गुरुदेव साधु साधु जी भगवान पर पूर्ण विश्वास व श्रद्धा होने से उसे इस प्रकार का संदेह या प्रश्न कभी होता ही नहीं है। तथापि जब आधुनिक युग में विज्ञान की उपलब्धि व चकाचौंध से आकर्षित नई पीढ़ी कभी कभी तार्किक कारण या वैज्ञानिक आधार मांगती हैं और वह हम दे नहीं पाते, उसी कारण से ऐसे बुद्धिवादी अर्थात रैशनलिस्ट की बातें मान लेते हैं और आहार में जमीनकंद लेना शुरू कर देते हैं। आज शुरू करने के लिए तर्क प्रस्तुत करते हैं। ऐसे तर्क व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया में जैन आगम की सो कॉल्ड निष्णात स्थानकवासी महासती द्वारा प्रसारित वीडियो में किए गए हैं। उसके प्रत्युत्तर में यह वीडियो बनाई गई है। उन्होंने ऐसा तर्क किया है कि आगम शास्त्र में विजय के प्रकार दूध, दही, घी, तेल, गुड़, पकवान अर्थात मिठाई बताए गए हैं। साथ साथ इसका निषेध भी किया गया है, किंतु आगमों में कहीं भी जमीनकंद का निषेध नहीं किया गया है। हाँ, प्रत्येक वनस्पतिकाई व साधारण वनस्पतिकाई के भेद प्रकार बताए हैं, किंतु इसका त्याग करना चाहिए ऐसा लिखा गया नहीं है। महासती जी की यह बात सही है, किंतु पूर्णतः सत्य नहीं है। तथा उसने दूसरे जो तर्क बताया कि घी, दूध, दही तो प्राणिज पदार्थ हैं और वह पंचेंद्रिय जीव की पैदाश हैं और वह क्रूरता से प्राप्त की जाती हैं। अतः अनंत काल के त्याग से ज़्यादा बेहतर घी, दूध, दही का त्याग है। विज्ञान परंपरा वाले भी यही तर्क करते हैं। यद्यपि महासती का ऐसा तर्क बौद्धिक कुतर्क ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
हालांकि वीगन परंपरा वाले कहते हैं कि पंचेंद्र जीव गाय भैंस के प्रति डेयरी वाले या तबेले वाले जिस प्रकार की क्रूरता का आचरण करते हैं और साथ साथ डेयरी उद्योग और मांस उद्योग दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जिस गाय या भैंस के दूध इत्यादि का हम उपयोग करते हैं, इससे 4 गुना गाय भैंस जन्म के साथ बूचर खाने भेजे जाते हैं और जिस गाय भैंस दूध हम इस्तेमाल करते हैं वह भी केवल 7 साल की उम्र में दूध देना बंद होने के बाद बूचर खाने भेजी जाती हैं। इसी वजह से दूध दही घी का निषेध उपयुक्त है, किंतु दूध घी का त्याग करके जमीन कण का उपयोग करना बेहतर है, ऐसा विधान करना बिल्कुल गलत है। वीगन परंपरा भी शास्त्रीय दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि दूध का इस्तेमाल बंद करने से कुछ शारीरिक दिक्कत हो सकती है, ऐसा वीगन परंपरा के विरोधी करते हैं। और बहुत से तीर्थंकरों के तप का पालना ठीक से ही हुआ है, अतः यह भी एक विवाद करने वाली बात है। जमीन कण के इस्तेमाल के बारे में ऐसे तर्क पिछले 400-500 साल से लोगों में फैलाए जा रहे हैं। इसमें हाल ही में वीगन परंपरा का ज़्यादा प्रसार होने की वजह से उपयुक्त एक विशेष तर्क भी किया गया है। आज से 28 साल पूर्व मेरे पास 2 दिगंबर विज्ञानी डॉक्टर अनिल कुमार जैन और डॉक्टर नंदलाल जैन अहमदाबाद पांजरापोल उपाश्रय श्री विजय नेमिश्वर विज्ञानशाला में मिलने के लिए आए थे। तब उन विज्ञानियों ने भी अनंत के बारे में प्रश्न उपस्थित किए थे। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि कौन से ग्रंथ में कितने साल पूर्व बताया है कि अनंत का अर्थात जमीन का नहीं खाना चाहिए और इसका निषेध का क्या कारण है। मैंने उत्तर दिया कि किसी भी जैन आगम में जमीन कण का निषेध नहीं किया गया है, किंतु आगम शास्त्रों में वनस्पति काय के 2 प्रकार, प्रत्येक वनस्पति काय और साधारण वनस्पति काय अर्थात अनंत काय बताए हैं। साधारण वनस्पति काय में उनके नाम अनुसार अनंत जीवों का एक साधारण शरीर अर्थात एक ही शरीर में अनंत जीव होते हैं। दोनों शब्द का एक ही अर्थ होता है। उन्होंने दूसरा तर्क यह किया कि यदि जमीन कंड में अनंत जीव होते तो ये सूक्ष्मदर्शक अर्थात माइक्रोस्कोप में दिखाई पड़ते, ऐसे जैसे दही में बैक्टीरिया। मैंने उत्तर दिया, अनंतकाय में स्थित अनंत जीव कभी भी सूक्ष्मदर्शक से दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि उन सब जीवों का स्वतंत्र शरीर नहीं है। श्रावकों के लिए जमीन कण का निषेध श्वेतांबर मुनित्र जैन परंपरा के श्रावक धर्म विधि प्रकरण व आचार्य हरिभद्र सूरि कृत आवश्यक सूत्र की चूर्णी में स्पष्ट निषेध पाया गया है। दोनों ग्रंथों के संदर्भ इस प्रकार है। श्रावक धर्म विधि प्रकरण उक्तम सतिचारम प्रथम गुणव्रतम अधुना द्वितीयम आह वंदनम अनंत गुमोदि अच्छंगान च भोगवोपमानम कम्मावो खर कम्मायान नवरम इमं भनियम वंदन गाहा व्याख्या वर्जनम परिहारः अनंत गुमोदि अनंत कायस्य आर्द्रकादे आगम प्रसिद्धस्य श्रावक धर्म विधि प्रकरण हरिभद्र सूरि कृत पृष्ठ 80 आवश्यक चूर्णी में बताया है। यह चेव सामाचारी भोजनो सावगो उत्सर्गेन फासुगम आहारम आहारेज्जा तस्सा सति अफासुगम अवि सचित्त वज्रम अलग मूलगादि मंसन च
तस्सति अनंत काय बहुबियानी परिहरितव्वानी इमं च अन्नम भवन्तो पदहरति असने अनंत कायम अलग मूलक आदि मनसम च पाने मंस रस मज्जादि आवश्यक चूर्णी हरिभद्र सूर्यकृत पृष्ठ 828। उपरिक्त आवश्यक चूर्णी में अनंत काय के भक्षण के बारे में यहाँ तक लिखा गया है कि अनंत काय का भक्षण मांसाहार तुल्य है और अनंत काय का रस पीना खून पीने के बराबर है। अतः अनंत काय भक्षण का पूर्ण रूप से निषेध किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिधान राजेंद्र कोश में बताया है कि जे भिक्षु असनादि भुंजेज अनंत काय संयुक्तम सो आना अनवस्थम मिच्छत्र विराहनम भावे। अर्थात यदि भुजसेवी साधु ने अनंत काय का भक्षण हो गया हो तो उसे आज्ञा अनवस्था का दोष लगता है, अर्थात आज्ञा भंग का दोष लगता है। अभिधान राजेंद्र भाग 1 पृष्ठ 264 264। संक्षेप में सावक साविका के लिए और साधु साध्वी सभी के लिए अनंत काय अर्थात जमीन कंड उत्सर्ग से और अपवाद से भी त्याज्य अभक्ष्य है, इसके बारे में कोई संशय नहीं है। दूसरी बात, सूक्ष्म दर्शक यंत्र में जीवों के शरीर दिखा सकते हैं, किंतु शरीर में स्थित आत्मा कैसे दिखा सकते हैं? अतएव एक ही शरीर में स्थित अनंत आत्मा दिखाई नहीं पड़ते। इस वजह से प्राय शास्त्रों में इसका निषेध न किया हो तो भी उसका भक्षण नहीं करना चाहिए। वर्तमान में अपनी समझ ऐसी है कि जमीन के अंदर जो पैदा होने वाली वनस्पति ही अनंत काय है, क्योंकि प्राय जमीन के नीचे होने वाली सभी वनस्पति अनंत काय हैं, किंतु यह बात सही नहीं है। जमीन के बाहर पैदा होने वाली या कृत्रिम पद्धति से अर्थात हाइड्रोपोनिक्स रीत से जमीन के बाहर पैदा होने वाले आलू लहसुन आदि अनंत काय जमीन के बाहर होने पर भी अनंत काय ही रहते हैं। अतः जैन आलू जैन लहसुन इत्यादि नाम से प्रसिद्ध जमीन के बाहर पैदा होने वाले आलू लहसुन इत्यादि अनंत काय ही हैं। हमने बम्बई घाटकोपर स्थित संघवी प्रयोगशाला में इन सब का माइक्रोस्कोपिक परीक्षण भी करवाया है और इनमें बहुत से घूमते फिरते 2 इंद्रिय वाले त्रस्त जीवों की मौजूदगी पाई गई है। इस वजह से ही श्वेतांबर मजूर जैन समाज में परापूर्व से अनंत काय का निषेध किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी अनंत काय हैं उन सब का अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक सीक्रेट्स फ्रॉम इंडियन ओरिएंटल स्क्रिप्चर्स RISSIOS संस्था द्वारा मुंबई घाटकोपर स्थित संघवी प्रयोगशाला में श्री मधुबई संघवी, श्री रोहित पी संघवी और डॉक्टर समीर संघवी ने माइक्रोस्कोपिक परीक्षण किया है और ऊपर बताया उसी प्रकार सभी प्रकार के जमीन कंड में अनंत जीवों से अतिरिक्त 2 इंद्रिय वाले जीव पाए गए हैं। अतएव सभी प्रकार के अनंत काय सावक साविका व साधु साध्वी के लिए अभक्ष्य है। इन सभी प्रकार के अनंत काय की माइक्रोस्कोपिक वीडियो बहुत जल्द ही अपनी संस्था के यूट्यूब चैनल पर रखी जाएगी, जिसका नाम है RISSIOSNANDIGHOSHARYA। कुछ लोग ऐसा तर्क करते हैं कि जैसे अदरक सूख जाने पर सूंठ होती है और इसका खाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी प्रकार आलू की सूखी हुई वेफर क्यों न खाई जाए। हमने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए अदरक के साथ साथ सूंठ का
और आलू के साथ साथ उसकी सूखी हुई वेफर का भी माइक्रोस्कोपिक परीक्षण करवाया है और उसमें आलू की वेफर में आलू के जितने ही जीवाणु पाए गए हैं और सूक्ष्म में कोई जीवाणु दिखाई नहीं पड़ते। अतएव सूंठ भक्ष्य है और आलू अभक्ष्य हैं। अपनी संस्था द्वारा किए गए माइक्रोस्कोपिक परीक्षण के पूर्व इन प्रश्नों के उत्तर में हम हमारे गुरुदेव परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज सूंठ और आलू वेफर में भक्ष्य अभक्ष्य के बारे में 3 कारण बताते थे। पहला, सूंठ औषध है जबकि आलू वेफर है। सूंठ औषध के रूप में बहुत अल्प मात्रा में ली जाती है जबकि आलू वेफर खुराक के रूप में ज़्यादा प्रमाण में ली जाती हैं। सूंठ अपने आप ही सूख जाती है किंतु आलू अपने आप सूखता नहीं है। उसको सुखाने के लिए छुरी से पतले पतले टुकड़े करने पड़ते हैं, अतः अनंत जीवों की हिंसा करनी पड़ती है। तीसरा कारण, सूंठ पूर्व के महापुरुष द्वारा आचीर्ण है, अर्थात उन्होंने आहार में औषध के रूप में सूंठ का इस्तेमाल किया है, उदाहरण के रूप में वज्र स्वामी, जबकि आलू वेफर का पूर्व के महापुरुषों ने इस्तेमाल नहीं किया है। अतएव इस प्रकार अनंतकाय अर्थात जमीनकन, श्रावक श्राविका और साधु साध्वी सभी के लिए उत्सर्ग से और अपवाद से भी त्याज्य है, इस बात में कोई शंका नहीं है।